हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GFGP2D सीरीज। और आज के इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट। और इसमें क्या दिया गया है? वी हैव गिवन एन एरे एंड वी हैव गिवन एन टारगेट। ओके, इट इज जस्ट रिलेटेड टू फ्यू बैक क्वेश्चंस विच वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड, करेक्ट। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ एलिमेंट, वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे वेयर a लेस देन इक्वल टू b, इट्स फाइन, ओके। और whose sum is closest to target, not equal to, not less than, not greater than, closest, जो भी सबसे ज़्यादा closest होगा वो हमें निकालना है, उस पेयर को हमें निकालना है, and that we have to return. So let's understand. तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है? एक एरे दिया गया है, the array is, so this is the array, fine. अब यहाँ पर टारगेट इज 25, टारगेट इक्वल टू 25। अब हमें वो दो पेयर निकालना है जिसका सम क्लोजेस्ट टू 25 होगा, तो चलो हम देखते हैं। सपोज अगर हम इसका सम देखें, सो दिस इज 40, करेक्ट। अब डिफरेंस क्या है इसका? टारगेट से इसका डिफरेंस हो जाएगा 15, हियर द डिफरेंस इज 15। नाउ हम अगर इसका सम देखते हैं, दिस इज, सो सम इज 30, ओके, डिफरेंस इज 5, फाइन। अब हम अगर इसका सम देखें, सो सम इज 15, ओके, एंड द डिफरेंस इज 10, -10, इट मीन्स 10, करेक्ट। अब फिर से वी विल चेक सम ऑफ दिस, सम इज 50 एंड डिफरेंस इज 25, ओके। अब अगर हम इसका सम देखें, दिस वन, सो यहाँ पर सम इज 35, ओके, डिफरेंस इज 10, अब मान लो हम फिर से इसका सम देखते हैं, दिस वन, सो दिस इज 25, फाइन, एंड डिफरेंस इज 0। सो सबसे क्लोजेस्ट सम किसका है? सबसे कम डिफरेंस वाला कौन सा है? वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द निगेटिव एंड पॉजिटिव, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है, बट नंबर शुड बी सबसे क्लोजेस्ट, करेक्ट। सो दिस वन, ठीक है। सो वी हैव टू रिटर्न 25 एंड 5, वी हैव टू रिटर्न 25, 5। If you see in the note, return the pair in sorted order, okay, return the pair in sorted order. So what will be the sorted order of this one? So this will be 5, 25, okay, fine. Let's check another example. So this is one array, we have given 5, 2, 7, 1, 4 and target equal to 10, fine. अब हम हर एक एलिमेंट का सम निकालेंगे। So suppose if we are taking the sum of this one, so this will be, sum is 7 and difference is 3, okay. अब suppose we are taking the sum of this one, so it is 12 and difference is 2, okay. If we are taking the sum of this one, so it is 6 and difference is 4, okay. We are not, think about it, we are not taking any negative and positive sign, correct. So just talk about the numbers, just talk about the difference, ओके। अब हम इसका सम निकालते हैं, करेक्ट। सो सम इज 9, डिफरेंस इज 1। अब मान लो कि हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी विल चेक सम इज 7 and 2, 9, डिफरेंस इज 1, ओके। वी विल चेक दिस वन, सम इज 3 एंड डिफरेंस इज 7, ओके। नाउ वी विल चेक दिस वन, सो सम इज 6, डिफरेंस इज 4, ओके। फिर से वी विल चेक इसको 7 and 1, so sum is 8, difference is 2, okay. Now we will check this one, so sum is 11, difference is 1, okay. We will check this one, so sum is 5, difference is 5, okay. अब यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखो, so this is 3, this is 4, this is 2, this is 1, this is 5, again this is 1, this is again 1, this and this, ओके। तो हमें कौन कौन सा पेयर मिला? जो सबसे कम डिफरेंस, सबसे क्लोजेस्ट, टारगेट के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? वन इज दिस, जिसका सम 9 है, 5 and 4, ओके। सो इट इज 5, 4, करेक्ट। दिस इज द वन, अनदर इज 2, 7, सो दिस इज 1 एंड वन मोर इज दिस 7, 4, ओके। एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर आप इसका निकालोगे, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 5 and this will be 3. So the maximum is this one, so we have to return this, so if you see in the note ki if there are multiple such pairs, return the pair with maximum absolute difference, correct. तो अब maximum absolute difference अगर निकालो तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3, so maximum is this one, so we have to return this.
ओके चलो अब समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच में आई ऑलरेडी टोल्ड कि हम इसको दो एरे लेकर के काम कर देंगे। सो फॉर आई लेंगे जो एन तक जाएगा एंड फॉर जे लेंगे जो एन तक जाएगा, और फिर आप आई और जे का सम निकालते हुए चले जाएंगे और फिर उसमें आप ये चेक कर लेंगे किसका डिफरेंस मैक्सिमम है, करेक्ट। और जो आपका मैक्सिमम आएगा उसमें आपने एक वेक्टर रिटर्न ले लिया और जो रिटर्न ले लिया उसमें आप इंसर्ट मारते हुए चले जाएंगे। अगर आपको फिर नया कोई वैल्यू मिलेगा यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस वेक्टर एलिमेंट टू द न्यू एलिमेंट, करेक्ट। और फिर लास्ट में आप रिटर्न कर दोगे जो आपका वेक्टर है उसको, करेक्ट। अब इस केस में इफ़ यू सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन स्क्वायर, करेक्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ 1. बट इफ़ यू सी द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक्सपेक्टेड शुड बी ओ एन लॉग एन एंड स्पेस शुड बी O1. तो स्पेस इज फाइन बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, फाइन। अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच चेक करते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा, करेक्ट। सो सपोज आपके पास एक एरे है 10, 30, 20 एंड 5, 10, 30, 20 एंड 5, टारगेट इक्वल टू 25। अब अगर आप इसको सॉर्ट कर लिए, मान लो इसको आपने सॉर्ट कर दिया, तो इट विल बी 5, 10, 20 एंड 30, करेक्ट। अब सॉर्ट कर दिया तो ये आपको एरे मिल गया, नया एरे, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हो। 1 पॉइंटर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 पॉइंटर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, करेक्ट। दिस इज आई, दिस इज जे, एंड नाउ यू कैन चेक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर यू कैन चेक कि इस दोनों का सम, ठीक है। सपोज आपने एक डिफ वेरिएबल लिया जिसमें डिफरेंस आप स्टोर कर रहे हो, एक आपने रिटर्न एरे वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो अगर आपका करंट सम दिस वन सपोज सम इक्वल टू आ गया 35 हियर, 35, करेक्ट। अब आप डिफ चेक करोगे कि टारगेट से क्लोजेस्ट है या नहीं है, क्लोजेस्ट है कि नहीं है, करेक्ट। सो अगर टारगेट से क्लोजेस्ट कितना है, ये 10 है, फाइन। तो आप पहले इस दोनों को इसमें असाइन कर दिए, करेक्ट, क्योंकि आपके पास अभी इससे क्लोजेस्ट कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके। अब आप या तो आई को बढ़ाओगे या जे को घटाओगे, करेक्ट। सो ये किस बेस पर करोगे, द सेम तरीका कि अगर ये सम अगर लेस देन टारगेट है, करेक्ट, सम अगर टारगेट से छोटा है, सो इट मीन्स कि आपको बढ़ाना है, करेक्ट, आपको बढ़ाना है। अगर सम टारगेट से बड़ा है इट मीन्स कि आपको घटाना है, करेक्ट। सो इस केस में क्या है कि हमारे पास जो सम है वो 35 है और टारगेट हमारा 25 है। इट मीन्स कि 25 इज लेस देन 35, करेक्ट, इट इज़ लेस देन 35। सो यू हैव टू सर्च इन द राइट साइड, करेक्ट, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पर हर एक एलिमेंट का चेक करते हुए चले जाओगे। मान लो आपका एक एरे का पॉइंटर यहाँ पर है, करेक्ट, 5 पर है, और एक पॉइंटर जे आपका यहाँ पर आ गया 20 पर। अब आपने यहाँ पर चेक किया, करेक्ट, यहाँ पर चेक किया कि दोनों का सम क्या है, सम इज 25, करेक्ट, 25, और टारगेट जो है वो 25 है, यानी डिफरेंस जो है डिफरेंस इज जीरो। तो हर बार आपको डिफरेंस अपडेट करते हुए चले जाना है कि डिफरेंस अगर करंट डिफरेंस से छोटा है, डिफरेंस अगर करंट डिफरेंस से छोटा है तो आप एज इट इज छोड़ दोगे। अगर ये बड़ा है, करंट डिफरेंस अगर छोटा है और जो पुराना डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन द करंट डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, उसमें डिफरेंस को रीअसाइन कर दोगे, करेक्ट। और इस तरह से आपको मिल जाएगा जो सबसे कम वाला, जो सबसे क्लोजेस्ट एरे है वो मिल जाएगा आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल गया 5,25। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी एरे को सॉर्ट कर दिया है, सो यू कैन रिटर्न, क्योंकि इससे कम डिफरेंस वाला आपको इस एरे में कहीं नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट को रिटर्न कर दोगे, ओके। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक किए तो आपने एक सॉर्टिंग किया, यहाँ पर सबसे पहले सॉर्टिंग किया। सो दिस विल बी सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, सो दिस विल बी O ऑफ n log n, ओके, दिस विल बी O ऑफ n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो दिस विल बी O1, फाइन। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हमें ज़रूरत है। सो इंट ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 3, एक आई जे जो हमारा 2 पॉइंटर चलेगा और एक डिफ जिससे हम कंपेयर करेंगे डिफरेंस, ओके। अब हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं वेक्टर, ओके। सो ये हमारा रिटर्न टाइप हो जाएगा
फाइन, ये वेरिएबल हमें चाहिए। अब हम 2 पॉइंटर के लिए वी विल स्टार्ट अ लूप। ठीक है, तो हमने करंट सम निकाल लिया ARR ऑफ I ARR ऑफ J करके। ओके, नाउ करंट डिफरेंस पहले हम चेक करेंगे, करंट डिफरेंस क्या है, करेक्ट। सो एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट, ये हमारा करंट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सम माइनस टारगेट, अगर हमारा सम माइनस टारगेट इज लेस देन, अगर ये छोटा है डिफ से, जो हमारा डिफरेंस में है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू री इनिशलाइज द डिफ। सो डिफ इक्वल टू सम माइनस टारगेट। फाइन, ये डिफ को हमने री इनिशलाइज कर दिया एंड नाउ हम तो जो हमारा रिजल्ट है, करेक्ट, रिजल्ट वेक्टर है, उसमें हमने ARR ऑफ I और ARR ऑफ J दोनों डाल दिया। ठीक है, एंड ये हमने रिप्लेस कर दिया रिजल्ट में, अगर पहले से कुछ होगा तो ये फिर से रिप्लेस कर देगा। सो हमने रिजल्ट को असाइन कर दिया ARR ऑफ I ARR ऑफ J, अगर ये डिफरेंस कम है तो। ओके, अब हम पॉइंटर को 2 पॉइंटर को आगे और पीछे करेंगे, करेक्ट। सो इफ अगर टारगेट से छोटा है तो I प्लस प्लस एल्स J माइनस माइनस। ओके, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। सो लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट। सो दिस इज नॉट सम, दिस इज करंट सम, दिस इज नॉट रेस, दिस इज रेट। yes, so if you see, this is the expected, this is the actual. Fine, let me try to submit it. वो माइनर सा वेरिएबल में चेंज था क्योंकि हम सम ले रहे थे और वी आर टू करंट सम। ओके फाइन, सो यू सी कि हमने इसको कंप्लीट किया है। सो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अगेन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक लूप चलाया। सो लूप का हो जाएगा O(n log n). ओके, O(n log n), और फिर हमने यहाँ पर एक लूप चलाया 2 पॉइंटर के लिए। सो दिस विल बी O(n). ठीक है, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप चेक करोगे, सो दिस विल बी O(n log n) प्लस O(n), सो इट विल बी O(n log n), करेक्ट। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, so this will be O of 1. So I hope you understand the problem and understand the solution. If you have any doubt, please comment करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया और थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।